बेटा मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा किया अचानक चले आए। बस शादी के बाद भी ऐसे ही सरप्राइज देते रहे ना। जी वो तो मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने चला आया। ना एक बात बता भाई, ये दूसरी बार है तो शादी से पहले ही सारे के सारे आशीर्वाद ले लोगे हैं? नहीं तो देखते तुझे ढूंढ रहा है, अब देखते हैं क्या करता है। तुझसे मिलने की इजाजत ले भी पाता है कि नहीं? अच्छा अंकल जी, आप लोगों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज्ड? और बेटा हमारी तो अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन लव पहले ही हो गया था। सरदारनी जी। तो फिर आप लोगों को शादी से पहले मिलना मना था क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। क्यों जी? तो फिर हमें क्यों? आपको ऐसे हंसना नहीं चाहिए परछाई जी। ओह, बड़ा पक्ष ले रही हो? बात क्या है? हाँ? नहीं वो आपने बोल क्या दिया? ठीक है ना, कुछ सवाल पूछने चले आए। हंस तो तुम भी रही हो। हाय बेचारा, मैं भी जाकर उसे बताती हूँ कि ये सब मजाक था। तुमसे किसने कहा कि लड़का लड़की शादी से पहले आपस में नहीं मिल सकते? वो तो हाँ भाई, ऐसा तुमसे किसने कह दिया? जी चलो, अगर किसी ने कह भी दिया तो तुम उसके बाद भी मिलने चले आए? हम मिलने नहीं आए, वो तो हम ये कहने आए थे कि शादी में कुछ काम हो तो बताना। यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब अपनी शादी में तू लड़की वालों की तरफ से काम करेगा हैं? बताओ। सत्यानाश, बहाने भी नहीं बनाने आते इसे। अपनी नौकरी से सब कुछ भी काम देगा। हाँ तो हम सोच रहे थे कि अगर तुम बारातियों का स्वागत कर लेते तो। हाँ भाई ये भी कर लेना। तो ये बिल्कुल ठीक है परछाई जी। चलो भाई कोई बात नहीं, मिलवा देते हैं। बेबो, बेबो, जरा नीचे तो आना, देखो कौन आया है। श्रवण। आ जाओ। लो भाई, मिलना चाहते थे ना तुम, मिल लो बेबो से। नहीं नहीं, मैंने कब कहा? वो तो मैं बस अंकल जी और आंटी जी से मिलने आया था। लेकिन पुत्र, तुम ही नहीं तो पूछा था कि हमें शादी से पहले मिलने की इजाजत थी या नहीं? वो तो बस जनरल नॉलेज के लिए। अच्छा अब हम चलते हैं। अरे बस क्यों बेटा?
जिंदा रहे, जिंदा रहे, खुश रहो बेटा, जिंदा रहे। खुश रहो बेटा। भाई कमाल है, बड़ा ही अजीब बंदा है, नहीं पापा जी? नहीं नहीं बेटा, शरीफ और मासूम है। इसकी यही सादगी तो भा गई हमें। सब कुछ बता देना चाहता हूँ, मेरे दिल में जो कुछ भी है सब। तो ये क्या लिख रहे हैं आप? लव लेटर। लव लेटर यानी प्रेम पत्र? हाँ यार, जब भी बेबो के सामने होता हूँ दिल की बात जुबां पर आ ही नहीं पाती, इसलिए सोचा दिल को कागज पर उतार कर भेज दूं। मतलब सामने आए तो हमें दम नहीं, और वैसे हम किसी से कम नहीं, क्यों? ऐसा मत बोल यार, बड़ी हिम्मत से लिख रहा हूँ। हाँ ये बात तो है, लव लेटर लिखना बड़ी हिम्मत का काम है। हाँ तो क्या लिखूं? भाई ये लव लेटर है, तुम्हारा हाले दिल, ये तो तुम्हें खुद ही लिखना पड़ेगा। प्लीज यार। नहीं। ठीक है। मेरी प्राणों से प्रिय। क्या? नहीं। ओके। हाँ, डियर बेबो। बेबो हाँ। तुम जब भी मेरे सामने आती हो मैं कुछ कह ही नहीं पाता। मेरी हालत बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह हो जाती है जो बोर्ड के एग्जाम में बिना पढ़े आया हो और मैथ्स का पेपर हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे तीखी बढ़िया खाने के बाद पानी ना मिला हो। ये क्या लिख रहा है यार? ठीक ठीक नहीं है क्या? मैंने सोचा थोड़ा हंसाना भी चाहिए। लव लेटर पढ़ के हंसी नहीं, चेहरे पर अदा की हल्की सी मुस्कान आनी चाहिए। हाँ तो तू ही बता देना यार प्लीज। लिखो। वाह, तुम्हारा श्रवण। तुम्हारा नहीं। ठीक है शायर साहब, सिर्फ श्रवण। लेकिन इसे बेबो तक पहुंचाएंगे कैसे? इसके लिए तो बस एक ही है, प्यारी मैं तो। ठीक है। बेबो, बेबो जी? श्रवण ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। आप टेबल पर रख दीजिए, मैं आके पढ़ लूंगी। ठीक है। आंटी जी आप?
ये चिट्ठी तुम्हारे लिए। वो आप इसे टेबल पर ही रख दीजिए। अच्छा, पढ़ लेना, ठीक है? जी। अच्छा, तो आप अपनी बात ऐसे कहना चाहते हैं? देख ही लेते हैं पढ़ कर कि बेबो ने वो चिट्ठी पढ़ ली होगी। मेरी ममता की आवाज सुनेगी वो। देखना, अभी अभी दौड़ती हुई मेरे पास आएगी और माँ कह के मेरे गले लग जाएगी। उसे देर क्यों लग रही है? वो तो अपनी माँ का इंतजार कर रही होगी। चिट्ठी मैं पढ़कर ही वापस करूंगी। नहीं परछाई जी, दीजिए ना। परछाई जी, लेकिन परछाई जी, रुकिए परछाई जी। परछाई जी दीजिए ना, वो मेरी चिट्ठी है। परछाई जी दीजिए ना, परछाई जी वो मेरी चिट्ठी है। अरे सरू, परछाई जी प्लीज। क्यों परेशान कर रही है बेबे को? क्या है? वो क्या हुआ बेबो? एक मिनट, मैं बताती हूँ। ये बेबो क्या है ये? देखो बेबो, मैं जाके पापा जी को बता दूंगी कि उनके होने वाले दामाद ने। ओह, अच्छा तो ये बात है। हमें भी तुम्हारा प्रेम पत्र पढ़ना है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पढ़कर सुनाऊंगी। ठीक है? हमें भरोसा नहीं है। पता लगे तुमने लेटर पढ़ लिया और हमें बताया भी नहीं। देखिए ना बुआ जी, हम पढ़ कर ही रहेंगे। बुआ जी प्लीज कुछ बोलिए। हाँ बच्चे, सरू छोड़ दे इसे। परछाई जी, ये बच्चे भी ना। परछाई जी रुकिए ना। परछाई जी, परछाई जी, परछाई जी, परछाई जी। चिट्ठी अगर सरू ने पढ़ ली तो बहुत गलत हो जाएगा। परछाई जी, परछाई जी वो लेटर। हाय हाय, पहले तो तुझे इतना बेचैन कभी किसी बात के लिए नहीं देखा। नहीं वो बात नहीं है।
तो फिर क्या बात है? तुम उसे चिट्ठी के पीछे पीछे कमरे से हॉल, हॉल से कमरे में दौड़े हो, तो हम कैसे मान लें कि कोई बात नहीं है? हाँ? ए, पहला प्रेम पत्र है, मैं समझ सकती हूँ। पहला प्रेम पत्र बिल्कुल अलहड़ होता है। उसमें कोई मिलावट नहीं होती। एक दूसरे को जाने पहचाने बिना जो महसूस किया जाए, वो एहसास लिखा होता है उसमें। क्योंकि लड़का और लड़की उस वक्त खुद को एक दूसरे की नजर से जो देखना चाहते हैं, है ना? अरे भाई, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उस लेटर की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जरूरत है। वो मैंने देखा कि आपके हाथ में लेटर नहीं है, तो सोचा जब आप जाएंगी तो उठा लूंगी। वो वहाँ है। अरे मैं तो तुम्हारे इंतजार को और बढ़ा रही थी। अब इतने इंतजार के बाद जब तुम उस लेटर को पढ़ोगी ना, तो उसका कुछ अलग ही मजा होगा। ठीक है ना? अरे आंटी जी, बहुत मजा आया बेबो को चिढ़ाने में। उसकी ना कोई चिट्ठी आई है और उसे लगता है कि उसकी वो चिट्ठी हम पढ़ लेंगे। कितनी पागल है। भला कोई किसी की चिट्ठी ऐसे पढ़ता है क्या? अब मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं उसे उसकी चिट्ठी के साथ। आप आए तो जुबान खामोश है कि बातें धड़कने कर रही हैं। ये सांसें ठीक थी, बस अब ये भी तेज गुजर रही हैं। नहीं कहता कुछ कि होश मेरा साथ नहीं देता, बस आंखों से ही ये बंदिश दिल में उतर रही है। तो क्या बेबू ने मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी? क्या करूं? कैसे पता करूं? जब तक ये पता नहीं लग जाता, मेरा दिल बेचैन ही रहेगा और कुछ भी पता कल सुबह ही लगेगा। अरे ये बेबो भी ना,
अरे ये चिट्ठी, अरे ये तो वही चिट्ठी है जो श्रवण ने बेबो को देने के लिए मुझे दी थी। शायद गलती से गिर गई होगी। अब तो इसे मैं बेबो के हाथ में दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।